अरे आप अपना अपमान अपमान बोल रहे हो, काय का अपमान है? फिर ये क्या है? ये बीजेपी के सांसद है, ये है क्या? ये आप खुद सोचिए, अगर ये अपमान है तो इन्होंने क्या कर रखा है? ये क्या है? ये बीजेपी के है। और ये क्या है? इन्होंने क्या पहन रखा? अगर अपमान का मसला है तो निकालना चाहिए था इनको, इनको शर्म आनी चाहिए थी। अपमान नहीं है। अगर अपमान का मसला है तो संतरा खाना छोड़ देना, उसका बक्कल नीचे पैरों में जाता है। अगर अपमान का मसला है तो साबुन से नहाना छोड़ दें। बहुत सारी ऐसी आ रही है जो क्या नाम है, भगवा कलर में है। अच्छा अच्छा, जो मुसलमान करेगा वो अपमान है और जो बीजेपी के सांसद करेंगे वो अपमान नहीं है। ये क्या बात हुई? ये दोगलापन है भैया। अरे यार मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, आप खुद देखिए। ये दो छोटी सी बात होती है, भावना हाथ हो गई तो फिर जीना छोड़ दो ना भैया दुनिया के अंदर। अगर तुमको इतनी नफरत है, देखो मैं आपको इस जगह इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको रियलिटी दिखा सकूँ। आप दिखाइए जरा इधर, ये पूरा ग्रीन है, ये गेहूं है, उधर लिपस्टिक्स है, उधर ईख है, पूरा ग्रीन है या नहीं? अगर आप बाइकाट करिए ना, क्यों बोते हो खेती, खत्म करो। क्यों खाते हो गेहूं, क्यों खाते हो सब्जी, सब्जी का बाइकाट करिए, खाली गाजर पे जिंदा रहिए ना। बीजेपी के अगर कोई करता है तो राम राम, हम करें तो हराम हराम। ये कब तक चलेगा? देश के अंदर दो मापदंड नहीं चल सकते, दो संविधान नहीं चल सकते, दो कानून नहीं चल सकते, सबके लिए बराबर हो, इक्वल हो सबके लिए। ये तो जाहिल है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। ये जाहिल है जो नफरती संघी हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर नफरत फैलाई गई, उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आज नफरत फैलाई जा रही है। पाकिस्तान खामियाजा भुगत चुका है बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश देने के बाद। इसी तरीके से पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर बदनाम हो चुका है और आज हमारे देश के अंदर ये नफरत बीज बोया जा चुका है। अरे रक्षा करती है वो, इतनी बड़ी तंजीम होने के बाद, इतना बड़ा संगठन होने के बाद, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वॉलंटियर होने के बाद, वो देश के अंदर माहौल गलत पैदा करती है। उसकी जो बयानात है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो देश को तोड़ने वाली है। अरे अरे सुनो, मोहन भागवत की क्या बात करते हो? ये लोग वही है जो जिन्ना के साथ गवर्नमेंट में रहे थे कलकत्ता के अंदर, मुस्लिम लीग में। अरे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ चुनाव लड़ी थी कलकत्ता के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया था इन लोगों ने। ये तो अरे और मुस्लिम लीग का देख लो या क्या नाम है इसका देख लो, हिंदू महासभा का, वहां के मुसलमान जो सेकुलर थे उन्होंने फिर बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा, उन्होंने भेजा। आप इतिहास उठाइए, आप देखिए हमारे दलित भाइयों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने संसद के अंदर भेजा था, जब ये कमेटी के मेंबर बने थे, संविधान कमेटी के। इसके अंदर पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे काय की जोड़ने की बात यार? ये कह रहे कि हमारे हम पे खतरा है, 20 करोड़ लोगों से खतरा है। तो पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ है, अफगानिस्तान के अंदर 15 करोड़ है और बांग्लादेश के अंदर 20 करोड़ है। अरे जब जिनसे 20 करोड़ नहीं संभल ले तो फिर वहां से आने के बाद 100 करोड़ कैसे संभालेंगे? आप खुद सोचिए ना इस बात को। ये नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान के अंदर दीवार पैदा कर रहे हैं। जो भाईचारा एक प्लेट में रोटी खाते थे हमारे, देखिए मैं राजपूत हूँ, हमारे जो कम्युनिटी है राजपूत, हिंदू भी है मुसलमान भी है, तो मैं कोई बाहर से तो नहीं आया, मैं तो देश का ही हूँ। हमें मुगलों ने इसलिए मारा कि हम हिंदू थे, इनके कहने के मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक, इन संघियों के कहने के मुताबिक। और ये इसलिए मार रहे कि हम मुसलमान हैं। पहले हमारे बाप दादा पिटे मुगलों से, अब हम इनसे पिट रहे। तो तबाही किसकी? हमारी है ना। अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो हमसे प्यार से आके बात करो, हमसे मिलो प्यार से आके, हमें गले लगाइए, हमें बताए। आप नहीं समझ सकते इस बात को। तो राजपूतों को मुगलों ने मारा? हाँ बिल्कुल, इनके कहने के हिसाब से। ये नहीं, ये एक मिनट, इन्होंने कहा था कि मुगलों ने हिंदुओं को पीटा, तो वो हिंदू कौन थे? हम थे, हमारे बाप दादा थे। इन्होंने कहा कि हमारी गर्दन पे तलवार रख के हिंदुओं की मुसलमान बना, तो मैं ही तो था या मेरे बाप दादा होंगे। अगर तुमको इतनी एलर्जी नहीं है, मोहब्बत है, तो मेरे से आगे मिलिए ना, मेरे से बात करिए। नफरत से कोई नहीं आता, कोई किसी की तलवार के दम पर धर्म नहीं बदलता। अगर बदलना होता तो अब से पहले कोई कितने लोग बदल लेते, जिस तरीके का माहौल है देश के अंदर। अरे ना हम मुगलों से डरे थे, ना अंग्रेजों से डरे थे, ना इन अंग्रेजों की औलाद से डरेंगे हम देश के अंदर। अरे ये अंग्रेजों की औलाद है, ये जो देश के अंदर माहौल खराब करे हिंदू मुसलमान का नाम लेकर, ये अंग्रेजों की औलाद है। हमने तो मुगलों का सामने किया था भैया, हमने तो अंग्रेजों का सामने किया था, हमने तो सीने पे गोली खाई थी। तो आप पहले हिंदू थे क्या? नहीं बिल्कुल, अगर हमारा इतिहास उठा के देखा जाए तो मैं राजपूत हूँ, मेरी कहाँ से निकल रही देख लीजिए ना। मगर ये लोग कहते हैं कि डरा धमका के मुसलमान बने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई है तो लोग बदलेंगे। आप आइए, तलवार लेके मत आओ, आप आओ प्यार से आओ, हम पे फूल बरसाओ, हमें समझाओ कि भैया आपको ऐसा करा गया था, वैसा करा गया। आप तलवार लेके समझा रहे हो हमें, तो जहालत आपके अंदर है, आपकी मानसिकता गलत है। आज हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक भावनाओं के नाम पर पूरे देश के अंदर आतंक मचाया जा रहा, पूरे देश के अंदर आतंक मचाया जा रहा, भावनाओं के नाम पर। जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों की बात तुम कर रहे हो या सांसदों की बात आप कर रहे हो, तो मैं बीजेपी के ऐसे 3 या 4 सांसद बताऊंगा जो पहले नचनिया थे, फिल्मों में काम करते थे। उन्होंने भगवा रंग का इस तरीके से अपमान किया था कि लड़की को कपड़ा पहना रखा और उसके ऊपर लेटे खुद। अरे भैया ये रहा, मैं आपको सबूत के तो साथ में दिखाऊंगा, रुको जरा 1 मिनट सबर करो जरा। मनोज तिवारी है, ये बीजेपी के सांसद है। ये कहाँ से है? दिल्ली से, आपको शायद मालूम होगा, ठीक है। निरहुआ है, बीजेपी के सांसद है भैया ये, आप खुद ही देख लिए। रवि किशन है, ये बीजेपी के सांसद है। ये कौन लोग हैं? ये जब अपनी बारी आती है तो नफरत की बात करने लग जाते हैं, और जब खुद करते हैं तो कुछ नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अश्लीलता को खत्म किया जाए, मनोज तिवारी कह रहे हैं बीजेपी के सांसद। अरे अश्लीलता, आप उनके गाने निकाल के देखो यूट्यूब पे, कैसी बात कर रहे हैं यार। उनकी मानसिकता देखो, किस मानसिकता के लोग हैं ये लोग। ये देश के अंदर वो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं जो माहौल
पाकिस्तान के अंदर अब से 60 साल पहले था और उसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। आतंकवाद पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम से आज उसके पास खाने को पैसे नहीं है। आज वही बीज जो पाकिस्तान ने 60 साल पहले बोया था हिंदुओं के खिलाफ, वो हिंदुस्तान के अंदर नफरती लोग, वो लोग आज बो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और इसका खामियाजा हमें और हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। तो धार्मिक आस्था प्रभावित नहीं होती क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। धार्मिक आस्था का मसला होता तो ये बीजेपी के सांसद ही नहीं होते थे, इन्हें बीजेपी लेती नहीं थी, इनको निकाले बीजेपी। आज ही कह के हमने यहाँ इनको बाहर कर दिया है। अच्छा, विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं जो सेकुलर हिंदू है ना, वो फिल्म को ना देखें। अरे भैया, किसकी बात कर रहे हो? जो नफरत को देश के अंदर सिनेमा के जरिए फैलाया रहा, उसकी बात कर रहे हो? जो पैसा उनने कमाया था और विदेश में जाकर अभी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, आपको तो पता होगा, आप मीडिया वाले हो, खूब देख लो कि उस इंसान ने कश्मीरियों के जख्मों को कुरोदा और उनसे पैसा कमाया और सीधा विदेश के अंदर गया और वहां पर वो मौज और मस्ती कर रहा है। अच्छा, जख्मों को बेचा उन्होंने? अरे बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। भावनाओं को दिखाया किस तरीके से? नहीं 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 नहीं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत का मसला नहीं था। अग्निहोत्री ने सिर्फ अपना जो वो फेलियर था उसको छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया था। हिंदुओं के साथ साथ क्या क्या हुआ था वो दिखाया उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैंने कितनी वीडियो और कितने न्यूज़ चैनल पे जो बेचारे सेकुलर है, जो हिंदुस्तान को बांटना नहीं चाहते, उन लड़कों ने और उन नौजवानों ने इसको बाहर लाए। कश्मीरी पंडित खुद सामने आके, वहाँ के कश्मीरी पंडित कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। खुद ऐसे ऐसे कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों ने बचाया। ये झूठा एक नंबर का। तो आपको जो कश्मीर फाइल आई थी उसमें यकीन नहीं है? नहीं नहीं, अरे यकीन मुझे नहीं, देश के हर उस नागरिक को यकीन नहीं है जो देश को जोड़ना चाहता है, और हर उस संगी को यकीन है जो देश को तोड़ना चाहता है। सुनिए, पठानों का रिकॉर्ड अगर इनको पता होता, इन संगियों को जिन्होंने माफी मांगी, अगर इनको रिकॉर्ड पता होता, जलियांवाले बाग में ये कह दी थी कि अगर एक भी पठान की पीठ पर गोली दिखा दो तो हम इस चीज के लिए तैयार है, आज ही आंदोलन छोड़ देंगे। पठान वो है जिन्होंने देश के लिए अपने सीने सामने खड़े कर दिए थे। सुनो, जिसको डर है देश के अंदर, जिसको कानून पे विश्वास नहीं है, जो आतंकवाद के रास्ते पे चल चुका है, वो हथियार रखिए। हम तो सेकुलर लोग हैं ना भाई, हम तो मरेंगे भी हैं, जिएंगे भी हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए? नहीं नहीं, देखो मैं क्या बोलता हूँ, धर्म की रक्षा इंसान नहीं कर सकता। इसका रीजन है, मैं बताता हूँ खुलकर। बल्कि धर्म रक्षा करता है इंसान की। जिहादियों से रक्षा करनी है हिंदू भाई? नहीं नहीं नहीं, जिहादी किस जिहादी की बात कर रहे हो तुम? जो वो जिहादी क्या, जो जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है, आज 400-4000 बस्तियां उजाड़ी जाएंगी अभी, वो जिहादी होते हैं? नहीं नहीं, इनके पास तो खाने को भी पैसे नहीं है, हथियार कहाँ से लेंगे? मुसलमान तो देश का इनका मकसद ये है कि 20% को सताओ और 80% का वोट अपने पाले में। हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं और हमारे कंधे से कंधा मिला के कितने दोस्त हैं मेरे हिंदू जो कह रहे जाएंगे देखना भाई, हम किसी से नहीं डरते हैं, कोई मसला नहीं। अरे नहीं भैया, हिंदुओं के रक्षक ऐसे होते हैं क्या? और कैसे होते हैं? नहीं नहीं, हिंदुओं के, अरे भैया, हिंदुओं के रक्षक वो होते हैं जो एजुकेशन के लिए, हिंदुओं के लिए काम करें। आप देखिए कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी सेंटर में, तो हमारे हिंदू भाई IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे, बाहर जाते थे, विदेशों में नाम था। आज देख लीजिए, हमारे भाइयों के हाथ में भाले हैं, तलवारें हैं और क्या क्या नहीं है। तो कौन रक्षक हुआ? कांग्रेस हुई या ये हुई? जो इज्जत दे रही है वो या बेइज्जती?